सो हेयर वेलकम यू गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी पाइथन सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे आगे तक। तो आज हम अपना इंट्रोडक्शन देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का, तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस इंटरप्टेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर तो आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई है ताल्लुक, तो फिर तो आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप बिगनर हैं तो फिर मैं आपको इसको सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। इंटरप्टेड क्या होता है? जब आप पाइथन जो है ना, वो प्रोसेस होती है रन टाइम पे, लेकिन आपको जो है बिफोर एग्जीक्यूशन इसके जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। दोबारा से समझ लें, प्रोसेस होती है रन टाइम पे पाइथन, और बिफोर एग्जीक्यूशन यू डोंट नीड टू कंपाइल दी प्रोग्राम, जैसे कि पीएचपी या पेरल वगैरह में। इंटरेक्टिव का क्या मतलब है? यू एक्चुअली सिट एट ए पाइथन प्रॉम्प्ट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द इंटरप्टर। इंटरप्टर जो कि पाइथन हमारा जो हमने पाइचाम में देखा था, मैंने आपको वहाँ डिटेल में बताया, तो वो आप पाइचाम वाला लाजमी देख लीजिएगा कि कैसे इंस्टॉलेशन की थी और कैसे उसका सारा प्रोसेस किया था। तो आपको वहाँ से समझ लग जाएगी कि व्हेन यू एक्चुअली सिट एट ए पाइथन प्रॉम्प्ट यू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द इंटरप्टर टू राइट कोड और प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप इसको ऐसे समझ लें कि एक टेक्निक है जो इनकैप्सुलेट करती है कोड विद ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप इसको एक और अल्फाज में कह लें कि ये रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड भी होता है, कि इसमें आपको कोड को रीयूज़ भी कर सकते हो। ये गाइडो वैन रोसम ने बनाई थी 1991 में, इसका फर्स्ट वर्जन जो रिलीज़ हुआ था। आगे चलते हैं। हु यूज़ द पाइथन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, मैथमेटिशियंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रोबायोलॉजी, मशीन लर्निंग, और इसके अलावा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। पाइथन के यूजेस क्या हैं? वेब ऐप्स बनाने में काम आती है, मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स, टेस्टिंग के लिए, हैकिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, गेम डेवलपमेंट, मच मोर, और बहुत सारे काम भी हैं इसके। ये कुछ मेजर वर्क हैं जो मैंने आपको बताए। इतनी पॉपुलर क्यों है ये? वाई पॉपुलर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि एक टेक्निक है इनकैप्सुलेट की कोड विद ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप इसको दूसरे अल्फाजों में कह लो कि रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड भी कह सकते हो आप इसको। इट्स फ्री अवेलेबल है ये। पाइथन की वेबसाइट पे जाएं आप, www.python.org, वहाँ से फ्रीली इसको डाउनलोड करें, कोई चार्जेस नहीं है, और यूज़ करें। पोर्टेबल, पोर्टेबल में आप यूँ कह लें कि जैसे आप लोकली एक स्क्रिप्ट लिखते हो और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी दूसरी मशीन में विद द पाइथन इंटरप्टर। अगेन देख लें, स्क्रिप्ट लिखते हैं आप लोकली एक, ठीक है, कोई भी आप स्क्रिप्ट लिख लेते हैं लोकली और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर मशीन में विद पाइथन इंटरप्टर। इसको पोर्टेबल कहते हैं। ईजी टू रीड है, ईजी टू लर्न है, ईजी टू यूज़ है, बिगनर फ्रेंडली सिंटैक्स है। क्या मतलब है? अगर आप जावा की एग्जांपल लें, अगर हमें जावा में प्रोग्राम फिर को लिखना पड़े तो हमें जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाने के लिए वहाँ पहले क्लास हेलो वर्ल्ड बनानी पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेंट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, स्टैटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और फिर हेलो वर्ल्ड होगा हमारा। लेकिन पाइथन इट्स सो सिंपल। आप जस्ट CMD या किसी भी आईडी में जाएं, आप प्रिंट डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क्स में हेलो वर्ल्ड लिखें, आपका प्रोग्राम रन हो गया एक ही लाइन में। लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें
ऐसा नहीं होता, हमें पहले क्लास बनानी पड़ती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करना पड़ता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स वगैरह पास करने पड़ते हैं, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करना पड़ता है। तो इस तरह से इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। सॉल्व प्रॉब्लम इन लेस टाइम, बहुत कम शॉर्ट टाइम में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इसमें। रीज़न टू चूज़, क्यों आपको ये सिलेक्ट करनी चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज है, मीन के यूज़र फ्रेंडली है। सिंपल अल्फाज में अगर हाई लेवल लैंग्वेज को कह लो तो यूज़र फ्रेंडली है। ह्यूज कम्युनिटी है, क्या मतलब कि अगर आपको फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है पाइथन में, तो पास्ट में उस प्रॉब्लम को किसी ना किसी ने फेस किया होगा, तो आपको कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब कि अगर आप जो एप्लीकेशन है वो पाइथन पाइथन में जो एक एप्लीकेशन बनती है वो अब वेब विंडोज़, लिनक्स और मैक में एट द सेम टाइम रन हो सकती है। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज कोई आपको एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दूं तो आप जैसे बुक्स वाली लाइब्रेरीज में जाते हैं तो उसी की एग्जांपल ले लें कि एक रूम में हमारी बहुत सारी बुक्स स्टोर होती हैं। सेम एज इट इज़ लाइब्रेरीज और मॉड्यूल काम करते हैं, ठीक है। वो जैसे बुक्स वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरीज का भी सेम वही काम है कि हाँ, लाइब्रेरीज में कोड जो है प्री कंपाइल्ड कोड पहले से पड़ा होता है, प्री कंपाइल्ड कोड पहले से पड़ा होता है और हम उसको यूज़ कर लेते हैं प्रोग्राम में। एज एज इट इज़, जैसे हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ से बुक को इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं और रख देते हैं, दोबारा से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ भी, ये प्री कंपाइल कोड होता है जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और फिर इसको दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। कुछ लाइब्रेरीज बताता हूँ आपको, कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं। टेंसर फ्लो जैसे, पांडास हो गई, नमपाई, पाई गेम ले लो, पाई टॉर्च ले लो, पाई ब्रेन ले लो, ये कुछ इसकी लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज है और इसमें कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं। आगे क्या है, फ्रेमवर्क टूल्स। फ्रेमवर्क टूल्स इसके बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जैसे कि आप डिजेंगो ले लो, फ्लास्क ले लो, वेब टू पाई ले लो, चेरी ले लो, बॉटल ले लो, जैम डॉट पाई ले लो। तो ये इसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ ज़्यादा मैंने डीप चीज़ों को नहीं लेके गया, कोई क्रिटिकल इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल इंफॉर्मेशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।